Welcome to the lecture 23 of Power BI. I am Hajra Hashmi. Today we will discuss filtering options. There are four types of primary filters in Power BI report. First is visual level. Applies only to the specific visual in which it is defined. Next is page level, which applies to all visuals on the specific page in which it is defined. Then the reporting level applies to all visuals across all pages of the report. And lastly, a drill through filter which applies to specific pages and dynamically changes based on user path. There are also three types of filter on each attribute when you pull it in the visual. That's a basic settings, top end setting and advanced filtering. Basic setting में जो है check boxes हैं जो कि आप उसको क्लिक कर देते हैं जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है. टॉप एंड में टॉप फर्स्ट, टॉप सेकंड, टॉप थर्ड या लास्ट जो है वो आप एट्रीब्यूट्स जो हैं वो वैल्यूज़ आप प्रिंट करा सकते हैं. एडवांस फिल्टरिंग में जो है वो भी आप एंड और के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं. अब देखते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में किस तरह से इसको किया जाता है. अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो मैंने अपनी बार चार्ट्स बनाई हुई हैं. एक मैंने कैटेगरी वाइज किया हुआ है और एक मैंने सब कैटेगरी वाइज किया हुआ है. तो इसमें ऑलरेडी मैंने सब कैटेगरी का किया था. इसमें जब मैं कैटेगरी जो है कैटेगरी नेम की फील्ड में इसमें ड्रैग करूँगी तो मेरे पास कैटेगरी जो है वो उस हिसाब से नज़र आ जाएगा. और अगर मैं किसी भी कैटेगरी को क्लिक करूँगी तो मेरा जो उसके साथ वाला जो विजुअल है वो भी इससे अफेक्ट होगा. और अगर मैं एक्सेसरी को क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक्सेसरीज सारी हाईलाइट हो जाएंगी. बाइक्स क्लिक करूँगी तो बाइक्स की टाइप्स हाईलाइट हो जाएंगी. और अब हम देखते हैं कि बेसिक फ़िल्टरिंग कैसे करते हैं. तो ये मेरे पास राइट पे कैटेगरी नेम को जब मैंने ड्रॉप डाउन किया तो मेरे पास बेसिक फ़िल्टरिंग फर्स्ट ऑप्शन आया है. उसमें सारी मेरे पास वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं. उसको मैं एक करके क्लिक करती गई हूँ तो मेरे पास वो अपीयर होता गया. नेक्स्ट मैं देख रही हूँ टॉप एन जो है उसको मैंने क्लिक किया. उसमें टॉप टू जो हैं उनको मैं वैल्यूज़ को देखती हूँ बाय वैल्यू ऑफ टोटल प्रॉफिट. तो मेरे पास एक्सेसरीज़ और बाइक्स जो हैं उसने दिखा दी हैं. ये जो ऑप्शन जिसको मैं क्लिक कर रही हूँ ये क्लियर फ़िल्टर का ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस फ़िल्टरिंग. इसमें मैंने कंटेन्स लगाया और लेटर बी लिख दिया है वैल्यू में. इसमें ये होगा कि जो वैल्यू में बी है वो मुझे नज़र आ जाएगी जो स्टार्ट्स विद बी होगी. उसको उसने बाइक मुझे नज़र दिखा दिया है. उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं कोई और इस पर फ़िल्टर लगाती हूँ कि स्टार्ट्स विद और कोई भी अगर मैं वैल्यू लिख दूँ ए फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसने एक्सेसरीज़ मुझे दिखा दी है. मतलब इस टाइप के फ़िल्टर इसमें एंड और भी यूज़ करके मैं मल्टीपल फ़िल्टर्स लगा सकती हूँ. तो ये हमारी जो है बेसिक, टॉप एन और एडवांस फ़िल्टरिंग थी. अब मैं फ़िल्टर्स ऑन दिस पेज लगाती हूँ. फ़िल्टर्स ऑन दिस पेज ये करता है कि सिर्फ इस पेज पे जितने फ़िल्टर्स हैं उनको जो विजुअल्स हैं उनको अफेक्ट करेगा. तो अगर मैं यहाँ पे जो है इसमें मैं एक्सेसरीज़ मैंने क्लिक किया तो मेरे पास सिर्फ एक्सेसरीज़ के ही जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी नज़र आएंगी. जो इसके साथ वाला विजुअल है जितने भी विजुअल्स हैं वो सारे अफेक्ट होंगे इससे. ये फ़िल्टर ऑन दिस पेज है. इसमें देखें मैंने बाइक्स क्लिक किया है तो मेरे पास सिर्फ बाइक्स की ही सब कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं. और इसके बाद जो है अगर मैं एक पेज 2 बना लेती हूँ और पेज 2 में मैं इसको ही कंट्रोल वी करके मैं अपना यही बार चार्ट जो है इसको मैं पेस्ट करती हूँ. और अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं जो पहला पेज है उसमें मैंने जितनी चेंजेस की हैं क्या वो अफ़ेक्ट कर रही हैं मेरे पेज 2 को. तो वो मेरे पास अफ़ेक्ट नहीं होंगी. अगर मैं इसमें से मैं बेसिक फ़िल्टरिंग में जाती हूँ और इसमें मैंने एक्सेसरीज़ को क्लिक कर दिया कि मुझे सिर्फ एक्सेसरीज़ नज़र आए तो यहाँ पे पेज 2 अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये मेरा फ़िल्टर्स ऑन दिस पेज ओनली है. इसके लिए मुझे पूरी रिपोर्ट पे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा. वो है फ़िल्टर्स ऑन ऑल पेजेस. इसमें मैं अब ड्रैग करके लेके आती हूँ अपनी कैटेगरी नेम और यहाँ पे मैं जो हूँ यहाँ पे अगर मैं फ़िल्टर लगाऊँगी कोई बेसिक फ़िल्टरिंग ही कर लेती हूँ मैं एक्सेसरीज़ पे तो मेरे पास जो सेकंड पेज है उस पे भी इसने अफ़ेक्ट किया है और उसकी भी एक्सेसरीज़ ही सिर्फ नज़र आई हैं.
तो ये मेरे पास जो है ये ऑल टाइप ऑफ फ़िल्टरिंग है जो हमें पावर बीआई अवेलेबल है जिसमें, और इस हम पेज लेवल या रिपोर्ट लेवल फ़िल्टरिंग सारी परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मैट्रिक्स हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैट्रिक्स का विजुअल मैंने ऐड किया है, मैंने उसको जस्ट क्लिक किया और मेरे पास ये जो है यहाँ पे सामने रिपोर्ट में नज़र आना शुरू हो गया है। इसमें मैं टोटल ऑर्डर्स अपना ड्रैग करूँगी, एक मेरी जो फील्ड है टोटल ऑर्डर्स की, और दूसरी फील्ड जो है रन रेट, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कैलकुलेट किया था मेजर। तो ये दोनों मैंने ड्रैग कर दी, मेरे पास 2 कॉलम्स हो गए यहाँ पे। और इसके अगेंस्ट जो है वो मैं प्रोडक्ट नेम ड्रैग करूँगी। प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट मेरे पास टोटल ऑर्डर्स और रन रेट वो इस विजुअल में नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, तो मेरे पास ये जो है नज़र आ रहा है जूम करके। ये मेरे पास इसने प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट टोटल ऑर्डर्स दे दिए हैं और रन रेट दे दिया है। अब मैं इस विजुअल को थोड़ा सा विजुअली अच्छा करूँगी, तो इसमें मैं विजुअल की सेटिंग्स में जाऊँगी या जनरल की सेटिंग्स में। मैंने इसमें जो है टोटल ऑर्डर्स में बार्स ऐड करने हैं, और जो है रन रेट में भी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैंने कलरफुल करना है। तो वो मुझे इसमें कॉलम हेडर्स हैं, कॉलम हेडर्स को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, और जो है सेल एलिमेंट जो है वो ये मुझे चाहिए सेल एलिमेंट। इसमें जो है इसमें मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स जो है उसमें मैं चाह रही हूँ कि बार्स मेरे पास नज़र आएँ। ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट कलर है और ये मेरे पास बार्स, इसने डेटा बार्स दिखा दिए हैं। अगर इसको मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में करूँ तो ये मेरे पास बार जो हैं वो एक सीक्वेंस में नज़र आएंगी। और इसके बाद जो है ये मेरे पास मैंने टोटल ऑर्डर्स को बार्स करनी थी, और दूसरा जो है रन रेट में मैंने उसका बैकग्राउंड कलर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सा करना है, ताकि जो है मुझे पता चल जाए कि एक लेस वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू का थोड़ा सा मुझे पता चल जाए। इसमें बैकग्राउंड कलर में जब मैं जाऊंगी तो इसके जो नीचे FX का बटन है उसको मैं उसको मैं क्लिक करके मेरे पास ये पूरा एक आ गया है कि मैं इसमें क्या चीज़ें चेंज कर सकती हूँ। तो मेरे पास लोएस्ट वैल्यू की भी एक कलर आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू का भी कलर आ रहा है। तो मैंने मैक्सिमम जो है थोड़ा सा लाइट रेड कर लिया है और मिनिमम जो है बिल्कुल वाइट कर दी, ताकि मेरे पास ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि वैल्यू नज़र भी ना आए। तो ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास सारी इसने वैल्यूज़ दिखा दी हैं। जो थोड़ा सा डार्किश रेड है वो थोड़ी बहुत ही मैक्सिमम वैल्यू है, और जो बिल्कुल लो है वो वाइट है। ये मेरे पास एक अच्छा सा एक मैट्रिक्स मैंने बना लिया है। अब मैं चाह रही हूँ कि जो है थोड़ा सा ड्रिल थ्रू फ़िल्टर भी मैं दिखाऊँ, तो इसके लिए जो है उसको मैं ऐड करती हूँ। मुझे अपने इसमें मैंने प्रोडक्ट सब कैटेगरी और प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो ऐड किए। ये मेरे कॉलम्स में ऐड हो गई है कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट नेम है उसके साथ जो है प्रोडक्ट सब कैटेगरी है और कैटेगरी है। तो अगर मुझे इस टाइप का चाहिए तो ये भी मेरे पास एक मैट्रिक्स की एक अच्छी सी फॉर्म है, और वो एग्जैक्ट बता रहा है कि कैटेगरी के अगेंस्ट सब कैटेगरी क्या है, और उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम, और उसके अगेंस्ट जो मेरी टोटल ऑर्डर और रन रेट की वैल्यू है रिटर्न रेट की, वो ये दिखा रहा है। तो अब मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए कि जो है मेरे पास कैटेगरी का टोटल एक मैट्रिक्स हो, और उसके साथ जो है जब उसको मैं ड्रिल थ्रू करूं तो उसमें मुझे वो है वो सब कैटेगरी दिखाए, और जब मैं उसको बटन क्लिक करूं तो मेरे पास प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट दिखाए। तो ये मेरे पास जो है जब मैंने दूसरे जो मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है, और मैंने इसमें जो रोज़ हैं उसमें ही प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट मैंने सब कैटेगरी और कैटेगरी ऐड की है। तो ये जो है ऊपर मेरे पास बटन आ रहा है इस ड्रिल थ्रू बटन, उसको अगर मैं क्लिक करती रहूँगी, ड्रिल डाउन करती रहूँ और ड्रिल अप करने से वो कैटेगरी में चला जाता है, और ड्रिल डाउन करने से वो सब कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम के पास चला जाता है। तो ये मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा एक विजुअल नज़र आ रहा है जिसमें मेरे पास बार चार्ट्स भी हैं, टोटल ऑर्डर्स की, रिटर्न रेट है,
जो कि एक स्पेसिफिक कलर दिखा रहा है उसके अगेंस्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइसर्स। स्लाइसर्स जो हैं वो कुछ ऑप्शंस देते हैं ऑन रिपोर्ट जिसके आप सेलेक्ट कर सकें और जो है आपको उसी की टाइप की जितनी भी फ़िल्टर होके कोई भी रिज़ल्ट आपको उसी की टाइप का नज़र आता रहे। तो स्लाइसर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। ड्रॉप डाउन स्लाइसर होता है, लिस्ट स्लाइसर होता है, बटन स्लाइसर होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक स्लाइसर क्लिक किया, मेरे पास जो है वो ऑलरेडी इसने सब कैटेगरी को ले लिया है। तो अगर मैं वैल्यूज़ में सब कैटेगरी के बजाय मेरे पास कंट्री का एक फील्ड है जिसमें कंट्री वाइज जो है वो मेरे पास डाटा मौजूद है, तो मैं ड्रैग करके इस स्लाइसर में पुट करूँगी। तो मेरे पास जो है मैं उसको दिखाती हूँ कि वो ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं और जो है उसमें लिस्ट के तौर पे भी नज़र आ सकता है, बटन भी नज़र आ सकते हैं। कलर्स करके हम उसको बता सकते हैं ये कलर जो है, ये कलर बटन, इस कलर का बटन, इस कलर का बटन, मतलब डिफरेंट एक विजुअली एक रिपोर्ट एक अच्छी लगती है उसके थ्रू। ये मेरे पास जो है ये भी चेक बॉक्सेस का है कि चेक बॉक्स को मैं क्लिक करूँगी और जो है वो मुझे जो भी मैं वैल्यू क्लिक करूँगी उसके अगेंस्ट मेरे जितने भी विजुअल्स हैं रिपोर्ट के वो चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं जो है सेटिंग्स में गई हूँ और इसमें स्टाइल में मैंने इसके टाइल सेलेक्ट किया तो इसने बटन वाले मुझे नज़र आ रहे हैं। ड्रॉप डाउन मैंने सेलेक्ट किया तो ड्रॉप डाउन इसने मुझे सारे जो वैल्यूज़ हैं वो नज़र आ रही हैं, उसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। और एक और जो नई चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो डेट की है कि डेट का स्लाइसर कैसे होता है। और डेट के स्लाइसर में और भी बहुत सारी ऑप्शंस इसके साथ आ जाती हैं। तो डेट जो है वो मैंने ड्रैग करके इसमें पुट की है और जब मैं दोबारा से सेटिंग्स में जाके जनरल सेटिंग्स स्लाइसर सेटिंग में जाके स्टाइल में मैं इसको देखूँगी तो मेरे पास अभी सिर्फ लिस्ट और ड्रॉप डाउन और टाइल नज़र आ रहे थे, उसके अलावा भी डेट के साथ मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसमें एक है बिटवीन। बिटवीन मुझे एक बार सा देता है जिसमें मैं उसको ड्रैग कर सकती हूँ फ्रॉम स्टार्ट एंड और एंड एंड। स्टार्ट एंड मैं कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ और एंड डेट भी मैं कैलेंडर के थ्रू सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं इस बार के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकती हूँ अपनी स्टार्ट और एंड डेट। मैं जो सिलेक्ट करती रहूँगी मेरा टेबल जो है, जो मेरे विजुअल्स हैं इस रिपोर्ट में, वो उस हिसाब से चेंज होते रहेंगे। बिफ़ोर जो है वो सिर्फ एक ही देता है एंड डेट सेलेक्ट करने को, जो आफ्टर है वो सिर्फ स्टार्ट की डेट दे रहा है सेलेक्ट करने को। फिर रिलेटिव डेट जो है वो दिखा रहा है कि लास्ट इतने दिन आप मालूम कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज़ का आप डाटा मालूम कर सकते हैं। इसमें नीचे डेट भी मेंशन है, इसने 2018 की 2000 अभी की ली हुई है डेट। मेरे पास जो डाटा है वो उसमें मौजूद नहीं है, इसलिए मेरे पास ज़ीरो नज़र आ रहा है, सारे विजुअल ज़ीरो हो गए हैं। रिलेटिव टाइम भी है, रिलेटिव टाइम जो है मिनट्स के हिसाब से आप मालूम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक स्लाइसर है जो कि रिपोर्ट में अच्छा लगता है और उसमें जो है जो आपका क्लाइंट है उसको भी मतलब एक तरह का एक फ़ायदा है कि वो रिपोर्ट में जो भी अपनी मर्ज़ी की डेट्स दे के ख़ुद जो है वो डाटा निकाल सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर पुट कर दिया है। अब मैं इस स्लाइसर को चाह रही हूँ कि एक मेरे पास 2 पेजेस की रिपोर्ट अगर ये बने तो मेरे पास दूसरे पेज में मैं अगर ये स्लाइसर पुट करूँ तो जो है इसको मैं किस तरह से सिंक कर सकती हूँ कि अगर मैंने एक स्लाइसर में जो है रिपोर्ट कुछ डेट सेलेक्ट की हुई है और वो दूसरे स्लाइसर में मैं सेलेक्ट करना चाह रही हूँ। अच्छा, ये मैंने जो है इसकी बैकग्राउंड मैंने कलर चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, ये सारी इसकी वही सेटिंग्स हैं जो तमाम विजुअल्स की सेम हैं। तो अगर मैं इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V करके मैं पेज 2 में पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। इसने मुझे डायरेक्ट ही एक डायलॉग बॉक्स दे दिया कि जो है ये पेस्ट किया गया है, अगर सिंक करना है या फिर नहीं सिंक करना। सिंक से मुराद ये होगी कि अगर मैं इसको कुछ भी सिलेक्ट करूँगी इसकी वैल्यूज़ तो वो जो नेक्स्ट पेज की वैल्यूज़ हैं वो दोनों आपस में सिंक होंगी, वही वैल्यू जो है उसमें सेलेक्ट हुई होगी। यहाँ पे मैंने एक बार चार्ट भी कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि मुझे जो है कंफर्म हो जाए। इसको मैं इसकी डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ कोई,
यहाँ पे मैं एक पेज लेवल फ़िल्टर भी लगा रही हूँ, रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर, जिसमें मैं ईयर पे मैं लगा रही हूँ कि 2016 और 2017 जो है वो ईयर सिलेक्टेड हो। तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्लाइसर भी अब 2016 और 2017 के दरमियान ही वैल्यूज़ दिखा रहा है, उसके अलावा ये वैल्यूज़ नहीं दिखाएगा। हालांकि मेरे पास जो डाटा है वो 2015 का भी है। अब जो मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट पेज में, तो जो है नेक्स्ट पेज में भी वही उसने टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि दोनों आपस में सिंक हुए हुए हैं। तो इस तरह से जो है आपकी रिपोर्ट और ही अच्छी होती रहती है। ये विजुअल्स इस टाइप के जो हैं अगर आप यूज़ करें